ई लर्निंग पॉइंट क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 के हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, जिस पाठ 14 पढ़ेंगे। खाने से पचने तक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखना। हम ये कोशिश करेंगे आपको पूरी की पूरी ये जो अध्याय है समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी हमें सहयोग करना। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। सोचिए और लिखिए। पेज संख्या 149 पर है, जिसमें पहला प्रश्न, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे ही क्यों लेना चाहिए? उत्तर रहेगा, हमें भोजन करते समय रोटी के कोर छोटे छोटे लेने चाहिए, जिससे कि रोटी को आसानी से चबा चबा कर खा सके। यदि रोटी का टुकड़ा बड़ा होगा तो हम उसे ठीक प्रकार से चबा नहीं सकते। प्रश्न संख्या 2 कि दो जन जन को चबाना क्यों भोजन सॉरी यहाँ भोजन है भोजन को चबाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर रहेगा, भोजन को चबाने से वह आसानी से गले में उतर जाता तथा उसमें एक विशेष प्रकार की लार मिल जाती है, जिससे इससे भोजन आसानी से पच जाता है। देखिए और बताइए। पेज संख्या 165 पर होगा आपका। इसमें पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो उत्तर रहेगा, इसमें मुंह है, ग्रासिका, आमाशय तथा आंतें पाचन तंत्र के मुख्य प्रमुख अंग रहेंगे। प्रश्न नंबर दो जिसमें रहेगा, मुंह में रखा भोजन आमाशय तक पहुंचते पहुंचते कैसा हो जाता है? तो उत्तर रहेगा, मुंह चिकना और पेस्ट की तरह लस लस सा हो जाता है। सोचिए और बताइए। पेज संख्या 150 जिसमें पहला प्रश्न, क्या आपने कभी कभी किसी को यह कहते हुआ सुना है कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे? इस कथन का आशय क्या है? तो इस कथन का आशय है कि भूख बहुत तेज लग रही है। प्रश्न नंबर 2, आपको आपको भूख का एहसास कब कब होता है? जब खाया हुआ भोजन पच जाता है तब उससे क्रंचो मिलना बंद हो जाता है, तब हमें भूख का एहसास होने लगता है। प्रश्न नंबर 3, अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिले तो क्या होगा? तो उत्तर, हमें एक दिन खाना न मिले तो कमजोरी महसूस होने लगेगी। प्रश्न नंबर 4, कमजोरी महसूस होने से क्या कारण होते हैं? तो उत्तर रहेगा, कमजोरी महसूस होने का प्रमुख कारण भोजन के अभाव में पोषक तत्वों की कमी होना होता है। प्रश्न नंबर 6, खाना बनाने के बाद भी कमजोरी लगे तो क्या करना चाहिए? तो उत्तर रहेगा, खाना बनाने के बाद भी कमजोरी लगे तो हमें ग्लूकोज पानी पीना चाहिए तथा चिकित्सक से भी परामर्श करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, स्वस्थ खान पान किसे कहेंगे? इससे क्या क्या होता है? तो उत्तर रहेगा, शरीर के सभी अंगों को संपूर्ण पोषक पदार्थ हो ऐसे संतुलित भोजन को स्वस्थ खान पान कहेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, प्रोटीन तथा विटामिन आदि होते हैं। सोचिए और बताइए। पेज संख्या 152 पर है। इसमें पहला प्रश्न है, मीरा को कमजोरी क्यों महसूस हो रही? उत्तर, क्योंकि मीरा को एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी। प्रश्न नंबर 2, मीरा के जैसे लक्षण आप अपने किस किस साथी में रखते हैं? तो उत्तर, मीरा जैसी बीमारी के लक्षण मैंने दीपक, नेहा तथा दीप्ति में भी देखा है। प्रश्न नंबर 3, शरीर में एनीमिया न हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर रहेगा, इसके लिए हमें आयरन की गोली के साथ साथ खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। खाने में अनाज, दालें, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, तिल, अखरोट, बादाम, अमरूद, खजूर, मछली आदि का प्रयोग करना चाहिए। दिए गए समूह में इन चीज़ों को बांटना, जैसे यहाँ सब्जियां दे रखी, उत्पादन, फल, अनाज, दालें दे रखी है, मांस, अंडे। जैसे सब्जियां में आता है बैंगन, मटर, फलियां, गाजर, और ये इधर दूध, दही, और ये फल में आता आम, पपीता, सेब। दालें में आता मक्की, चने, दाल, मूंग दाल, चावल आदि आते हैं। मांस अंडे में आता है अंडे, मांस, मछली आते हैं। देखो, पालक, भिंडी, करेला, इधर छाछ, मावा, दलिया, पोहा, ब्रेड आदि आता है। सोचिए और बताइए। पेज संख्या 154 पर।
बच्चे बीमार कब होते हैं? उत्तर, साफ सफाई पर ध्यान न देने, उचित खाना न मिलने, सब्जियां एवं फलों का धोकर उपयोग न करने, शौच जाने के बाद खाना खाने से पहले साबुन से हाथ न धोने आदि कारणों से बच्चे बीमार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस कारण से बच्चों का विकास रुक जाता है? बीमार होने तथा बच्चे के पेट में कृमि होने से बच्चों का विकास रुक जाता है। प्रश्न नंबर 3, बच्चों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? तो बीमार होने तथा बच्चे पेट में कृमि होने के कारण बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 4, कृमि नियंत्रण से बच्चों को क्या क्या लाभ होता है? उत्तर, कृमि नियंत्रण से बच्चों को निम्नलिखित लाभ होता है, जैसे बच्चे कम बीमार होते हैं, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, बच्चों में मन पढ़ाई में लगता है। जाना समझा। अब बताइए पृष्ठ संख्या 154 पर, जिसमें पहला प्रश्न एनीमिया के लक्षण बताइए। नींद कम आना, थकान होना, काम में मन न लगना एनीमिया के लक्षण। कृमि नियंत्रण के लिए कौन सी गोली खाए? एल्बेंडाजोल, जो कि एल्बेंडाजोल है, ये कृमि नियंत्रण गोली खाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में क्या क्या करना चाहिए? खून की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में अनाज, दालें, तिल, हरी पत्तियां, सब्जियां, अखरोट, बादाम, अमरूद, मौसमी फल, खजूर, दाख, मछली आदि का सेवन करना चाहिए, आदि लेना चाहिए। पाचन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। पेश प्रश्न नंबर 4 है, जैसे ये मुंह हो गया, ये कृषिका हो गई, देखो ये अम्माशय हो गया, ये आंत हो गए, और ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। प्रश्न नंबर 5, भोजन के पाचन तंत्र को क्रमवार विस्तार में लिखिए, जिसमें पहला उत्तर रहेगा मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। मुंह में मौजूद लार में पाचक रस होते हैं, जो मुंह में ही भोजन को उसके अवयवों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी कारण हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है, और मुंह से भोजन ग्रसिका भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। इसमें भोजन करीब 3-4 घंटे तक रहता है। यहाँ भोजन में आमाशय से रस स्राव होता है। इसके बाद यह भोजन छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में यकृत और आग्नेयशयी ग्रंथि से पाचक रस में मिलता है, जिसमें भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये तत्व रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। आमाशय से भोजन निकल जाने के बाद ये हमें फिर से भूख लगने लगती है। छोटी आंत से होता हुआ ये पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में जाता है, और यहाँ पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद शेष बचा हुआ अपशिष्ट मलाशय में इकट्ठा होता है। ये मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा जो पाठ था आज का समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे पूरे पाठ पढ़ने के लिए हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।